बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के साथ फार्मूला तय पा गया। वजीर आजम के मामले खसूसी राना सनाउल्लाह के एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कि सदर हाउस में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए। गिलगित में नताइज हमारी तवक्को के मुताबिक आए। गिलगित इंतखाबात में मामूली शिकायत के बावजूद अमल शफाफ रहा। बल्दियाती इदारे अवामी मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करेंगे। गिलगित में अक्सरियती जमात को हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज जमहूरी अमल के तसलसल पर यकीन रखती है। मुल्क की मफाद को सियासी मफादात पर तरजीह दी जाती रही है। सियासी अमल में तशद्दुद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब सेनेट इजलास दोपहर 4 बजे होगा। सदर ने इजलास बुलाने की मंजूरी दे दी है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज 11 बजे होगा। विफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों को आगाह कर दिया। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में PSDP समेत अहम बजट अमूर की मंजूरी दी जाएगी। इक़्तिसादी सर्वे 11 जून को पेश किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन। मुजफ्फराबाद से 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। असलहा, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद। हसास तंसीबात को निशाना बनाने का मुबैना मनसूबा बेनकाब। मुलजमान से हसास तंसीबात के नक्शे बरामद। दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना राब्तों के शवाहिद की भी तहकीकात का हिस्सा। मुमकिन सूरतकारों, माली मामलत के ज़राए और नेटवर्क की छानबीन की जा रही है। हुकाम का कहना है कि रियासती सलामती, अमन आमा और कौमी मफादात के खिलाफ किसी भी सरगर्मी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब फितनाल खवारिज, भारत और आज़ाद कश्मीर का करदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में फितनाल खवारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी राह के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के करदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजरेआम पर आ गए। खारजी शहजाद वीडियो और ऑडियो में वो अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। खारजी शहजाद की कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा से बदअमनी फैलाने और इलेक्शन मुलतवी करने की ऑडियो कॉल भी मंजरेआम पर आ गई, जिसमें इंतखाबात रोकने और शिद्दत पसंदी को बढ़ावा देने का कहा गया। इंतखाबात से फरार नहीं, अवामी अदालत का सामना किया जाए। आज़ाद कश्मीर में तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा कि अवामी राय के मुकाबले में हथियार नहीं चल सकते। रियासत कानून की अमलदारी यकीनी बनाए। तशद्दुद और मुसल्लह जत्थों के जरिए एजेंडा मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कश्मीरी अवाम को आज़ादाना राय के इस्तेमाल से कोई नहीं रोक सकता। इख्तलाफात का हल बैलेट बॉक्स से है, गोली से नहीं। रियासत मुखालिफ तशद्दुद बर्दाश्त नहीं होगा। कानून पूरी कुव्वत से नाफिज किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में हैं। अवाम के जान माल की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। क्या ये कश्मीरियों का कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? विफाकी हुकूमत की तरफ से आज़ाद कश्मीर के मामले पर कोई कमी नहीं छोड़ी गई। आज़ाद कश्मीर में करदम एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की फहरिस्त जारी। गिरफ्तारी के लिए मालूमात देने वाले के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान रशीद और सरदार अमान खान के नाम शामिल। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक इतला देने वाले शख्स की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। महकमा दाखिला की आजी आज़ाद कश्मीर को ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का करदम तंजीम के 2 अफराद के खिलाफ बगावत के इल्ज़ामात पर तहकीकात का भी हुक्म। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान रशीद के वारंट जारी। दोनों अफराद पर तकरीर, तहरीरों और इलेक्ट्रॉनिक मवासलात के जरिए बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। करदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के अहम रुकन सैयद फैसल गिलानी का नाम निहाद तहरीक से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। रावला कोर्ट में पुरतशद्दुद हमलों की शदीद मजम्मत। कहा कि करदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मासूम शहरियों के खून की होली खेली जा रही है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। एक्शन कमेटी का हिस्सा अवामी मफादात के लिए बने थे, लेकिन बदकिस्मती से ये अपने असल रास्ते से भटक गए हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम करदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद बयान को मुस्तरद करके बाशऊर शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। करदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रुकन राजा सुल्तान का भी ऐलान लाताल्लुकी। कहा कि इंतजामिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी अकेले हुकूमत बनाएगी। नून लीग को शामिल न करने का फैसला। मखलूत हुकूमत का इम्कान खत्म। पीपल्स पार्टी आज़ाद अरकान की हिमायत से हुकूमत साजी मुकम्मल करेगी। सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा आदती बरतरी मौजूद है। वज़ीर आला और गवर्नर दोनों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से होगा। आज़ाद अरकान से राब्तों का अमल तेज। नई हुकूमत की तश्कील आइंदा चंद रोज में मुतवक्किल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी
जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इक़्तिदार का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम 10 हलकों में फतह समेट कर सर फहरिस्त 7 आज़ाद उम्मीदवार फाते। मुस्लिम लीग नून 6 नशिस्तों पर कामयाब रही। एक नशिस्त वहदतुल मुस्लिमीन के हिस्से में आई। 24 हलकों में 24 हलके हैं, इनके तकरीबन फार्म 47 सबका बन गया है। अब इनमें से कोई 5 हलके ऐसे हैं जिनमें रीपोलिंग के लिए दरख्वास्तें आई थी। मैंने उन पर रीपोलिंग का मैंने शेड्यूल दिया है 15 जून को। गिलगित बल्तिस्तान 7 हलकों के नताज मुतनाज़। 15 जून को रीपोलिंग का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शहबाज खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हल्का GB 8, 13, 15, 16 और GB 17 के बाद पोलिंग स्टेशन पर 15 जून को रीपोलिंग होगी। GB 18 दियामर और GB 20 गजर के नताज भी रोक दिए गए। इन दोनों हलकों में नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। मजमूई तौर पर 24 हलकों के नताज का अमल मुकम्मल कर लिया गया। इंतखाबी मराहिल आखिरी फॉर्म 47 की तैयारी और नताज की हतमी जायजे का अमल जारी है, जबकि चंद हलकों में मौसूल होने वाली दरखास्तों का भी जायजा लिया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई तौर पर अमन व अमान और इंतखाबात हुए अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में जमात तफरीक के बाद हम से 15 नशिस्तों पर जीते हैं। बैरिस्टर गोहर का दावा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि PTI के 22 उम्मीदवार मैदान में थे। 2 नशिस्तें देकर 13 किसी और को दे दी जाएं, ये कबूल नहीं। बजट इजलास से मुतल्लिक फैसला वज़ीर आला सोहेल आफरीदी करेंगे। कोशिश है कि बजट से कबल वज़ीर आला की बानी से मुलाकात हो जाए। खसारे का शिकार रियासी मलकियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। शहबाज शरीफ की डिस्कोर्स की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। पहले मरले में आयस्को, गैपको और फेस्को शामिल। जायजा इजलास से खिताब में कहा कि निजकारी का तमाम तल अमल मुकम्मल शफाफियत और मेरिट पर यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ग्लोबल फंड्स के वफद की मुलाकात। कहा कि पाकिस्तान ग्लोबल फंड के साथ अपनी शराकतदारी को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। ग्लोबल फंड की शराकतदारी से कौमी सेहत के अहदाफ हासिल करने में मदद मिल रही है। हुकूमत HIV, TB और मलेरिया के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म की HIV की रोकथाम के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने की हिदायत। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की बजट टेक्निकल कमेटी का मुश्तरका इजलास। सूबे विफाक का मालियाती खसारा पूरा करने पर आमादा। मालियाती खसारा पूरा करने का तरीक़ाकार तय। मालियाती नज़्म ज़ब्त और माशी इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार। ज़राए के मुताबिक विफाक ने सूबों से 1700 अरब रुपये की माली ताउन की दरख्वास्त की थी। पंजाब पहले ही 500 अरब रुपये से ज़ायद विफाकी मामलत करने पर आमादगी जाहिर कर चुका है। नया माली साल के बजट में 1000 अरब रुपये के नए टैक्स लगाने का इम्कान। इजाफी आमदन का निस्फ हिस्सा नफासी इक़दामात से, बाकी निस्फ पॉलिसी इक़दामात से हासिल होने की तवक्को। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर FED सेटल सेक्टर के लिए फिक्स सेल्स चार्जेस का निज़ाम लाया जाएगा। 1 जुलाई 2026 से FBR को मुकम्मल तौर पर फेसलेस इदारा बनाने की तजवीज़। टैक्स दहिंदगान का FBR के निज़ाम के साथ डिजिटल इंतज़ाम लाजमी होगा। बड़े सनती शोबों के पैदावारी यूनिट्स में फौरी तौर पर प्रोडक्शन मॉनिटरिंग का नफाज ज़रूरी करार। POS सिस्टम और डिजिटल इंतज़ाम पर हर सूरत नाफिज किया जाएगा। डिजिटल इंतज़ाम, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग और POS सिस्टम से इनकार करने वाले टैक्स दहिंदगान के लिए सख्त सजाएं शामिल हैं। माली खसारा और IMF अहदाफ। पंजाब हुकूमत विफाक को माली रियायत देने को तैयार। पंजाब असम्बली का कहना है कि पंजाब हुकूमत विफाक को 570 अरब रुपये की मालियाती रियायत दे सकती है। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम हासिल से 3793 अरब 70 करोड़ रुपये मिलेंगे। पंजाब के नए माली साल का मजमूई बजट का हजम 5131 अरब रुपये होगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। सूबाई महसूलात से 1330 अरब रुपये की आमदन मुतवक्की है। बजट में तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपये। पंजाब के मजमूई अखराजात 3569 अरब 60 करोड़ रुपये करने की तजवीज़। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास 15 जून को तलब किए जाने का इम्कान। सूबाई काबीना का इजलास भी 15 जून को मुतवक्के। PTI के नाराज अरकान असम्बली बजट मामले पर खुलकर सामने आ गए। बजट की मंजूरी बानी PTI से मशरूत कर दी। नाराज अरकान और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक ताहार बरकरार। ज़राए के मुताबिक नाराज अरकान
बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मौसर और मुनज़्ज़म तहरीक का लाहेअमल देने का मुतालबा कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत नाराज अरकान को मनाने के लिए मुतहरिक राब्तों का सिलसिला जारी। पार्टी के अंदरूनी मामलात गवर्नेंस इशूज़ पर मुशावरती कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी नाराज अरकान, हुकूमती मामलात और गवर्नेंस से मुतल्लिक सिफारिशात मुरतब करेगी।